40 साल के कारोबारी सुमित गुप्ता ने 2015 में गुड़गांव के नजदीक सोहना में सुपरटेक के प्रोजेक्ट हिल टाउन में 1200 वर्ग फुट का फ्लैट 66 लाख रुपए में लोन पर खरीदा। इंडिया बुल्स हाउसिंग ने बिल्डर को पूरी रकम का भुगतान कर दिया। फ्लैट 2018 में मिलना था, फ्लैट तो मिला नहीं, पर इंडिया बुल्स ने 60,000 रुपए की EMI जरूर शुरू कर दी। सुमित ने सबवेंशन स्कीम में फ्लैट खरीदा था। उन्हें 16% की दर से ब्याज देना पड़ रहा है। वो 60,000 रुपए EMI और उसके साथ 25,000 रुपए घर का किराया दे रहे हैं। इंडिया टुडे मैगजीन की इस खास रपट में मनीष दीक्षित बता रहे हैं कि कैसे बैंक और बिल्डर की मिलीभगत ने न सिर्फ सुमित बल्कि कईयों को इस मुश्किल में डाल दिया है। नमस्ते, मेरा नाम खुशबू है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। सुमित बताते हैं कि 2015 से 2018 तक बिल्डर ने EMI भरी। 2019 में बैंक ने EMI शुरू करने के साथ पोस्ट डेटेड चेक से भी 3 लाख रुपए निकाल लिए। बिल्डर ने 2018 के बाद एक ईंट नहीं लगाई। उनके फ्लैट वाले टावर में 19 मंजिल का सिर्फ ढांचा खड़ा है। प्रोजेक्ट के 4 टावर तो निर्माण तक शुरू नहीं हुआ है। सुपरटेक के पीड़ित 100 से ज्यादा खरीदार उनके साथ 3 मई को नई दिल्ली के कनॉट प्लेस में विरोध प्रदर्शन के लिए पहुंचे, पर पुलिस ने उन्हें उठाकर बस में ठूंसा और थोड़ी देर बाद छोड़ दिया। यह अकेले किसी एक बिल्डर प्रोजेक्ट के खरीदारों का दर्द नहीं है। सैकड़ों खरीदार बैंक और बिल्डरों के गिरोह के खिलाफ न्याय मांगने सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। हजारों खरीदार ऐसे भी हैं जो कोर्ट तो नहीं गए, लेकिन घर मिलने का इंतजार वो भी कर रहे हैं। साल 2013 से 2015 के बीच में दिल्ली NCR में बिल्डर नो EMI टिल पोजेशन नाम की स्कीम लाए। ये स्कीम काफ़ी लोक लुभावन थी। इसमें बिल्डर को जब तक कब्जा मकान का नहीं दे देता था तब तक उसे EMI देनी थी। बहुत सारे लोगों ने इस स्कीम में मकान खरीदे, बैंकों से लोन कराया, लेकिन यहाँ पर एक पेच आ गया कि बैंकों ने पूरा लोन बिल्डर को डिसबर्स कर दिया, बिल्डर के हवाले कर दी लोन की पूरी रकम। और इसके बाद जब वो मकान का कब्जा देने का समय आया तब उन्होंने कब्जा नहीं दिया। कब्जा देना तो दूर की बात है, मकान बना ही नहीं था तो कब्जा कैसे होता। तो जब और इस जो बैंक था, बैंक ने जो EMI का बोझ बिल्डर पे डालना चाहिए था, बिल्डर ने क्योंकि EMI देना बंद कर दिया था, इसलिए उन्होंने वो बोझ भी खरीदारों पर डाल दिया। अब खरीदारों पर डाल दिया बोझ, खरीदार पर दोहरी मार पड़ रही थी। उसको तय समय पर मकान भी नहीं मिला और EMI भी लग गई। इसके खिलाफ उन्होंने अदालत का रुख किया। इसमें करीब 1200 घर खरीदारों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई और उनके केस की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डर बैंक नेक्सस की CBI जांच का आदेश दिया है। अभी 29 अप्रैल को आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि 6 शहरों में सुपरटेक के 21 प्रोजेक्ट हैं। इस डेवलपर ने 19 विभिन्न बैंकों, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों यानी HFC के साथ त्रिपक्षीय करार किया। इसके ज्यादातर प्रोजेक्ट को 8 कंपनियों इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस, ICICI बैंक, इंडिया इन्फोलाइन हाउसिंग फाइनेंस, L&T हाउसिंग फाइनेंस, आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस, दीवान हाउसिंग फाइनेंस और HDFC हाउसिंग फाइनेंस ने फाइनेंस किया। बाकी 11 बैंकों HFC ने दूसरे प्रोजेक्ट को फाइनेंस किया। बैंक भी गड़बड़ कर रहे हैं, जिन्होंने बिना बिल्डिंग बने ही पैसा बिल्डर को दे दिया। अब तो रेरा भी ठीक से प्रोजेक्ट नहीं देख रहा। रेरा में प्रोजेक्ट का तिमाही अपडेट दिया ही नहीं जा रहा और रेरा इस पर कुछ कर भी नहीं पा रहा। सुप्रीम कोर्ट में 500 से ज्यादा खरीदारों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील मारिश प्रवीर सहाय कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर CBI जांच का आदेश दिया है। खरीदारों ने सबवेंशन स्कीम को चुनौती दी है, यह कहते हुए कि योजना अवैध थी और बिल्डर के भुगतान न करने की जिम्मेदारी उन पर नहीं डाली जा सकती। कम से कम 15 से 20 हजार खरीदार इससे प्रभावित हैं। मामला सिर्फ सुपरटेक के खरीदारों का नहीं है। सबवेंशन स्कीम मामले में डिसेंट राधा, लॉजिक्स ग्रुप वगैरह भी शामिल हैं। सबसे अहम यह है कि इस घपले में कुछ प्रोजेक्ट रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट यानी रेरा कानून लागू होने के बाद के और कुछ पहले के हैं। 2016 में रेरा लागू होने के बाद अधूरे प्रोजेक्ट इसके तहत पंजीकृत कराना अनिवार्य किया गया था। रेरा के तहत बिल्डर को प्रोजेक्ट के लिए एक अलग बैंक खाता खोलना होता है और उसमें से प्रोजेक्ट की प्रगति के मुताबिक ही पैसा निकाला जा सकता है। जहां तक सबवेंशन का सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI पहले ही इसे संदेह की नजर से देखता रहा है। RBI और नेशनल हाउसिंग बोर्ड ने 2012-13 में सबवेंशन के खिलाफ एडवाइजरी जारी की थी। इसे एक तरह की ब्रिज फंडिंग कहा गया था।
चूंकि यह कोई कानून नहीं था, इसलिए बैंकों ने सबवेंशन स्कीम जारी रखी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने ग्राहकों के किस्त भुगतान पर कोई रोक तो नहीं लगाई है, लेकिन बैंकों से कहा है कि अगर ग्राहक EMI भुगतान न करें तो उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई न की जाए। सुमित कहते हैं, हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। कुछ नहीं हो रहा तो CBI से ही उम्मीद है। हम पैसे नहीं, अपना घर चाहते हैं। बात सही भी है। अब CBI जांच से ही बैंक बिल्डरों की सांठगांठ विस्तार से सामने आएगी और दोनों की जिम्मेदारी तय होगी। अगर घोटाला सिद्ध हो गया तो कोर्ट के लिए खरीदारों के पक्ष में फैसला देना आसान होगा। वीडियो में इतना ही। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।